हेलो एवरीवन। आप लोग चैप्टर नंबर 1 के लिए विजिट कर रहे थे कि सर कुछ डाल दो वीडियो इसका भी। ये चैप्टर मुझे लगता है 2 से 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बाबू सोना? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो डील करता है, स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका इंडिविजुअल लेवल पे बात करता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स होल लेवल पे बात करता है, पूरे लेवल पे इकोनॉमी एज अ होल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का इस्तेमाल करता था, जैसे कंज्यूमर का डिमांड, प्रोड्यूसर का सप्लाई, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा है, लाइक एडीएएस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर लेसर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में सर ज़्यादा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन मतलब कंप्लीशन, एवरेज करना, इकट्ठा करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग एजम्पशन पे चलता है। याद करो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता था? ये रिमेन कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड में याद है? पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, ये रिमेन कांस्टेंट, वो रिमेन्स कांस्टेंट। मैक्रो में ये सब नहीं चलता है। समझ में आ गया सर? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस माइक्रो इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कीन्स के द्वारा जो दिया गया था एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात, और नेशनल इनकम तो आपको पता ही है कि यहाँ का सबसे बड़ा दिक्कत है। व्हाट इज आइडल एट माइक्रो लेवल इज नॉट आइडल एट मैक्रो लेवल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पढ़ाना है। क्या कहना चाह रहा है सर ये वाला पॉइंट? यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये आपको मिलेगा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के हिसाब से। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ क्या। मान लो ये आपके फादर हैं जिनका इनकम 25 लाख रुपए एनम है, पर एनम 25 लाख का मतलब। आपके फादर सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, और वो 1 लाख रुपए क्या कर लेते हैं बाबू सोना? सेव कर लेते हैं। सोचो 25 लाख रुपए में से, चलो ना इतना क्या करना है, 25 लाख रुपए में से तुम्हारे फादर जिनका सालाना इनकम 25 लाख है, उसमें से ये पता है कंज्यूम कितना करते हैं? सर सिर्फ साल भर में 8 लाख रुपए। तुम्हारे फादर पूरे साल में सिर्फ 8 लाख खर्च करते हैं, तो बचा हुआ जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, कितना रिमेनिंग अमाउंट होगा? सर 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 19, 20। ठीक है, चलो मैं मान लूँ 17 लाख है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ ठीक है। 17 लाख रुपए तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। बाप रे बाप! यानी मोर देन 60% ऑफ देयर इनकम दे आर ट्राइंग टू सेव। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के, मजा आ रहा है। हाँ, सोचो हमारे देश में जो 150 करोड़ का आबादी है, शायद इससे भी ज्यादा, सब लोग इतना पैसा बचाने लग गया तो वही ये वाला पॉइंट बोलता है कि जो चीज माइक्रो में तुमको अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो चीज मैक्रो में भी क्या हो, अच्छा हो। व्हाट इज आइडियल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी आइडियल एट मैक्रो लेवल। अब आ रहा है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ वर्क, कहाँ पे ये वर्क करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं करना, चैप्टर का नाम लिख दो। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स डन, एम्प्लॉयमेंट डन, मनी डन, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप मतलब एडी एंड एएस डन, गवर्नमेंट बजट डन, एक्सचेंज रेट डन, बैलेंस ऑफ पेमेंट डन। यानी स्कोप में तुम सिर्फ चैप्टर का नाम भी लिख के आ जाओगे ना, ऑब्वियस बात है थोड़ा आगे पीछे तुमको इंग्लिश देखना पड़ेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। स्वीट एंड सिंपल। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बाबू सोना? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है सर इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करें? सर ये इकोनॉमी के बारे में डिस्क्राइब कर देता है कि आपका गवर्नमेंट बजट कैसा है, आपका नेशनल इनकम कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप कैसा है, मनी कैसा है, बैंकिंग कैसा है। अच्छा, आपको 12 का 12 चैप्टर याद है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? चलो यहीं से रिवीजन कर लेते हैं। पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा नेशनल, ये पहला वाला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, चौथा मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, पांचवा मनी, छठा बैंकिंग, सातवां एडीएएस, आठवां शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, नौवां नाइन्थ चैप्टर में आ जाएगा आपका वो प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एग्रीगेट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। ये 10वां गवर्नमेंट बजट, 11वां हमारे लिए क्या हो जाएगा? 11वां वाला बाबू, सर 11वां वाला बाबू हमारे लिए हो जाएगा, और 10वां हो गया हमारा गवर्नमेंट बजट, 11वां हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और 12वां हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 12 का 12 चैप्टर मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है रिवीजन के रूप में, तुम देख सकते हो। सर सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पे डिस्क्रिप्शन देता है इकोनॉमी का। सोचो ना तुम गवर्नमेंट बजट का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप का, एडीएस का, मनी बैंकिंग का, सबका तो पढ़ाई करवे करते हो, तो डिस्क्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रोड मैप देता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताता है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बताता है, हाँ भाई एयर वाटर लैंड पॉल्यूशन, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन मत करता है। बस बाबू सोना आप लोग के डिमांड पे मैंने चैप्टर का वीडियो डाल दिया, अदरवाइज नीडेड नहीं था, छोटा सा चैप्टर है। थैंक यू सो मच, ये क्लास यहीं तक।
नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग जाओ मेरा चैनल देखो, अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स हर चीज़ मैंने अपलोड कर दिया, हर एक चीज़ 100% आपने मैंने आपका कॉमर्स अपलोड कर दिया 100%। एक भी चीज़ नहीं छूटा है टिल डेट, सिर्फ एक चीज़ छूटा है, अकाउंटिंग रेशियो का वीडियो, बस अकाउंट्स में यही एक छूटा है, इसके अलावा एक कोना नहीं छूटा है। इकोनॉमिक्स पूरा डन है, इस वीडियो के साथ तो और पूरा डन हो गया, बीएसटी पूरा डन है, और अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंटिंग रेशियो छूटा है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखो तब तक अपलोडेड हो। थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू।